पानी के ऊपर दम करना फूंक भी जायज़ है और उंगली के साथ दुआब लगाना भी जायज़ है। ये जो फौजी परेड है, फौजी सलाम है, झंडे को सलाम है, ये हराम के दायरा में नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुम्हें हर हराम बता दिया है और हर गुनाह से खबरदार कर दिया है, हलाल भी बता दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो लोग बेजा सख्ती करते हैं या खवारिज हैं तो वो फौजी परेड पे हराम के फतवे लगाते हैं, खड़े होने पर हराम के फतवे लगाते हैं, झंडे को सलामी पर हराम के फतवे लगाते हैं, ऑफिसर को कोई सलूट मारता है तो ये हराम के अंदर नहीं आता। समझ आइए बात की। अगर हराम के अंदर आता है तो पढ़े कोई आयत हदीस। मोबाइल फोन बंद कर दे या मुझे भी मोबाइल फोन खोलने की इजाजत दे दे, फिर देखता हूं भाई किसका मोबाइल जो है वो ज्यादा बचता है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर। ये स्पीकर वाला भाई किधर बैठा है जी? आवाज सादा, बिल्कुल ये इको, ये साउंड, सादा आवाज जैसे दो आदमी गुफ्तगू करते हैं इस तरह की आवाज। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू। आवाज भी ज्यादा नहीं खोलनी, ठीक है। वमन युज़लिल फला हादिय लहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। उयूब और नकाइस से मुनज़्ज़ा व पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस पर हम सब में मौलाना हबीबुर रहमान मदनी मदनपुरी हाफिज़हुल्लाहु तबारक व तआला किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे मोहब्बत का एक सबब जो है वो दीन की खिदमत और चौकीदारी है। जो मेरे बारे मुख्तलिफ अलकाब के जरिए अपने उसने जन का इजहार फरमा रहे थे, मन आनम के मन दानम। हकीकत यह है कि मेरा मसलक अहले हदीस के तालिब इल्म और तालिब इल्म की जो पिछली सफ़े हैं उनमें शुमार होता है, और अल्लाह ताला खादिमों और चौकीदारों में लिख ले ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना।
मेरे भाइयों दोस्तों, अभी आपके सामने मैंने जो खुतबा तिलावत किया है इसको खुतबा हाजत कहा जाता है। सहाबा किराम बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये खुतबा ऐसे याद करवाते थे जैसे कुरान मजीद की कोई सूरत। और नबी अलैहि सलातु व सलाम अपने बयान, खिताब, दर्स, तालीम, निकाह से पहले ये खुतबा जो है ये इरशाद फरमाते, यानी नबी अलैहि सलातु व सलाम ने जो अमल अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार किया है उनमें से एक अमल जो है वो ये खुतबा है। अब इस खुतबा के अंदर जो तालीम है उस तालीम पर आज का ये दर्स है, और इस दर्स के हवाले से अल्लाह ताला की तौफीक से मैं 5 बातें आपकी खिदमत के अंदर अर्ज करूंगा। हजरात, एक गुनाह है, गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा रूह निकलने तक मौजूद है, और गुनाहगार के लिए अल्लाह ताला इसाले सवाब से भी मुआफी का इंतजाम कर देता है, और गुनाहगार के लिए नमाज जनाजा भी है, दुआए मगफिरत भी है। लेकिन एक गुमराही है जिसके बारे में नबी अलैहि सलातु व सलाम ने क्या फरमाया है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। नबी अलैहि सलातु व सलाम से पूछा गया, मन असअदु बिशिफातिका यौमल क़ियामति या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन किस खुश नसीब को आपकी शिफात नसीब होगी? तो नबी अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिनका। फरमाया मेरे इल्म के मुताबिक सबसे पहले इस बारे में आपने सवाल किया है। क़यामत के दिन नबी अलैहि सलातु व सलाम की जो सिफारिश शिफात है वो उन लोगों को नसीब होगी कि जिनका अकीदा दुरुस्त होगा, और उनका अकीदा क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज के दर्स में हर अमीर और गरीब, हर हस्बो नसब से ताल्लुक रखने वाले, हर आलिम और आमी बेइल्म जो है उसके लिए मैं ये दावत का पैगाम लेकर आया हूं कि आप देखें कि आप हिदायत पर हैं या गुमराही पर। अगर तो हिदायत पर हैं तो मेरा ये यकीन और ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तदफीन से पहले पहले ही बंदों की दुआ से और अपने फजल से माफ कर देगा। नबी अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, जो भी शख्स दुनिया से चला जाता है 40 अफराद उसकी नमाज़े जनाजा पढ़े, ला युशरिकून बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हो, तो अल्लाह ताला उन 40 अफराद की सिफारिश को कबूल करके उस मैयत को मुआफ कर देता है। इसलिए मैंने कहा है कि तदफीन से पहले पहले ही अल्लाह ताला हमारी मुआफ़ी का इंतज़ाम कर देंगे, अगर हमारा अकीदा और ईमान और मनहज जो है वो दुरुस्त है, अगर हम हिदायत पर हैं। और अगर गुमराही पर हैं तो ये बात याद रखें, दुनिया में जो कराबत है वो रसूलुल्लाह की कराबत है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम की कराबत, और फिर कराबत से बढ़कर दुनिया में जो इस्तिग़फ़ार की दुआ है वो रसूलुल्लाह की दुआ है। अल्लाह ने कह दिया है, इस्तग़फ़िर लहुम
औला तस्तगफिर लहुम, ऐ मेरे नबी आप बख्शिश मांगे ना मांगे, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, अगर 70 मर्तबा भी मुशरिक के लिए आप माफी मांगेंगे, अल्लाह ताला ने इनको हरगिज़ माफ नहीं करना। ये अकीदा और ईमान है। तो 5 बातें कौन सी दुरुस्त होनी चाहिए? यानी उन 5 बातों की दुरुस्तगी के साथ आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है वो मशरूत है। और अगर ये 5 बातें दुरुस्त हैं, अल्लाह की मोहब्बत है आपके पास। अगर ये 5 बातें दुरुस्त हैं, इस मोहब्बत की हलावत है। मैंने देखा है बड़े मजहबी लोग हैं, उनके पास ईमान की हलावत नहीं होती, नमाज की हलावत नहीं होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 खूबियां जो बंदा अपने अंदर पैदा कर लेता है, पक्का और खरा मोमिन है। अल्लाह ताला और उसके रसूल से उसे ऐसे मोहब्बत हो, दुनिया की हर चीज से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, और वो ईमान को छोड़ना और कुफ्र को इख्तियार करना इस तरह नापसंद करता हो कि जिस तरह आग के अंदर जल जाना उसको नापसंद है, और किसी से हस्ब नसब और माल की वजह से मोहब्बत ना करता हो, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से मोहब्बत करता हो। फरमाया 3 खूबियां पक्का और खरा मोमिन। तो मैं कई दफा पूछता हूँ कि भाई सच सच बात करनी है कि ईमान की हलावत तेरी जिंदगी के अंदर है, तो 99.99% जो लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर ईमान की हलावत मौजूद नहीं। मैं एक और मिसाल देता हूँ, ये फिक्र के लिए मिसाल आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की ठंडक किस में रखी है? नमाज में। तो अक्सर जो नमाजी हैं बेहुजूर नमाजें पढ़ते हैं, हालांकि नमाजें कैसे पढ़नी है कि ऐसे पढ़ें जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर इस कैफियत से आप नहीं पढ़ते तो ये कैफियत कम से कम होनी चाहिए कि कौन हमें देख रहा है? अल्लाह। तो इसका जो बुनियादी सबब है वो मनहज की दुरुस्तगी है। अगर इन 5 बातों में से आपकी कोई एक बात भी खराब है तो आपको ईमान की अलावत नहीं मिलेगी। इन 5 बातों में से अगर कोई एक बात भी नहीं है, आपको नमाज की ठंडक भी नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात अकीदा तौहीद। सबसे पहली बात कौन सी है? बोलिए, अकीदा तौहीद। अब मैंने 2 मिसालें देनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, चूंटी के चलने की तरह शिर्क मुझे अपनी उम्मत के अंदर दाखिल होने का डर है। अच्छा मुझे बताइए, आप में से किसी बंदे ने कभी चूंटी के चलने की आवाज सुनी? ये खौफ और डर किसको है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अब चूंटी के चलने की तरह जो शिर्क है वो किस तरह दाखिल हो रहा है? अहले हदीसों के घरों में, अहले सुन्नत के अंदर, अहले तौहीद के अंदर। मैं इसकी 2 मिसालें देता हूं। पहली मिसाल, किसी ने बंदिश कर दी। हम में से हर दूसरा तीसरा आदमी जो है उसकी जुबान के अंदर शैतान ने ये बात डाल दी, रिश्ते नहीं होते, बंदिश कर दी है। कारोबार नहीं चलता, बंदिश कर दी। बाहर यूरोप का वीजा नहीं लगता, बंदिश कर दी है। और फिर इसके खास जिस चीज की मैं निशानदेही करने लगा हूं कि जिसका अकीदा खराब हो वो ये बात कहता है कि मैं अहले हदीस हूं, जद्दी पुश्ती अहले हदीस हूं, लेकिन बस काम बिल्कुल ठीक होने वाला होता है और कामयाबी के मराहिल आखिरी तय हो रहे होते हैं, अचानक जो है वो हर चीज बिगड़ जाती है। और हम इन चीजों को मानते तो नहीं, लेकिन फलां के पास गए और उन्होंने हिसाब लगाया तो उन्होंने बताया जी आप पर जादू है, नजरे बद है, आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, जिन्नात आते हैं, साया है। हजरात
हर तीसरा चौथा अहले हदीस और अहले सुन्नत जो है वो इसके अंदर मुझे गिरफ्तार नजर आ रहा। अब आइए, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या कहा। फर्ज नमाज सलाम फेरने के बाद, किसके बाद भाई? सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक अमल तुम्हें बताता हूं, सलाम फेरने के बाद उस अमल को नहीं छोड़ना। क्या नहीं करना? अच्छा बताए उलमा नहीं, आप में से कोई बंदा बताए फर्ज नमाज सलाम फेरने के बाद वो कौन सा ऐसा अमल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ना नहीं? नहीं भाई नहीं ना, तू वे कौन आए नहीं जी। तुसी एक गल सुन लो, फैसलाबादी जोड़े ना, मैं साडा माहौल हो रहे, इथों का माहौल हो रहे, इथे मखलूक है सुभान अल्लाह कह कह के जन्नत दे विच बूटे लाण वाली। सुभान अल्लाह कहे, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं सुभान अल्लाह वाला मौलवी नहीं हूं। मेरे सामने 5 बंदे बैठे हों, 5000, मैं मजबूती असाब के साथ बयान करता हूं। और इसी तरह कोई सुभान अल्लाह आखे तो भावें ना आखे, मैनू इहदे नाल भी कोई फर्क नहीं पैंदा। भाई अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन आएंगे, कोई बंदा ही साथ नहीं होगा, और एक नबी उसके साथ एक बंदा होगा। तो ये मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का हम पर बड़ा फजल है। मैं भी मरना है तो असा अल्लाह की अदालत दे विच पेश होना है, इंशाअल्लाह हज़ारां नहीं लखां उमर सिद्दीक दे नाल भी होंगे। ये उसका फजल है। और हम अंबिया और उनकी मेहनतों, पूरी रुए जमीन, तमाम उलमा मशाइख, हम उनकी एक मेहनत के एक लम्हे के बराबर भी नहीं हो सकते। बाज मौलवी आंदे ने भाई असा हक बयान करना है तो भावें मैं कला ही जावां, मेरा ये जज्बा नहीं। मेरा जज्बा है कि मैं अहले बिदअत दा बहुत नुकसान करके जन्नत जाना है, मुझे नहीं जाना। कल दी समझ आई? भाई मेरे ताल्लुकात जो हैं वो मुसलमानों के तमाम तबकात से हैं, उनके उलमा बड़े सीख पा हैं, और मैं माशरती तौर पर सबसे मिलता जुलता रहता हूँ और छोटी छोटी बातें करता हूँ जिनसे अल्लाह ताला के फजल करम से लोग जो हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मुझे एक शिया मिला, ताल्लुकात बढ़ते रहे, खुशियों गमियों में आते जाते रहे, लोग मुझ पर एतराज करते रहे। मैंने कहा मैंने कभी दीन और मसलक के अहले हदीस की हद को क्रॉस नहीं किया, और अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया जानती है ना हम रोटियों वाले मौलवी हैं, ना बोटियों वाले मौलवी हैं, ना इजाजत वाले मौलवी हैं, ना हमारा ये कारोबार है। परवाज है दोनों की इसी जहां में, करगस का जहां और है, शही का जहां और है। ना साए कदी क्या अच्छा जी मदनपुरी साहब होने फिर मैनू इजाजत है। ये जो सारी चीजें हैं ये हम दावत दीन में हायल करने के कायल नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर बतौर शिकवा कह देता हूँ, उलमा के साथ जो हुस्न सलूक किया जाना चाहिए, लोग वो हुस्न सलूक करते भी नहीं है। उलमा की भी दिलजोई होनी चाहिए। तो ये मैं बातें अहले बिदअत के उलमा के मुकाबला में कह रहा हूँ, अपने उलमा के मुकाबला में नहीं कह रहा, क्योंकि बाज़ दफ़ा कई मेरे मुखालिफीन हैं वो मेरे बयान से ऐसी बातें निकालते हैं, लो जी ये तो अपनों पर तबसरे कर गया है, इसलिए मैंने इसकी वजाहत कर दी। अब मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा कि हजरत अली के कितने बेटे हैं? पहला सवाल किया शिया से। पहला सवाल क्या किया? बोलिए भाई कितने बेटे हैं? उसने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मैं अपने आगा से पूछूंगा। उसने पूछा, उन्होंने कहा हजरत अली के 15 बेटे हैं। वाकईतन उनके 15 बेटे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मैंने कहा यार हजरत अली के जो 15 बेटे हैं उनके नाम जो हैं वो मुझे बता दो। बड़े आप इल्म वाले हैं,
बड़ी लोग तारीफ करते हैं भाई जितना इल्म शिया के पास है वो किसी के पास नहीं। भाई हम मान लेते हैं, हमने कौन सा लड़ना है, कोई जाती हमारी जंग है। मैंने कहा जी जाए आप ना हजरत अली के बेटों के नाम ले। पता तो उनको था, इस लड़के को नहीं पता था। अच्छा वो पूछता फिरे भाई हजरत अली के बेटों के नाम क्या हैं। फिर एक बंदे ने बता दिया भाई हजरत अली के बेटों के नाम हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहसिन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन। अल्लाह ताला ने उस एक बंदे की वजह से 100 के करीब अफराद अल्लाह के फजल से अल्लाह ने अता कर दिया। किन्ने 100 सिर्फ अकीदा ना हिंग लगे ना फटकरी ते रंग भी चोखा। मैं कहा ईमानदार नाल दस वाजपाई मुसलमाना दा दुश्मन है, टोनी ब्लेयर दुश्मन है, बुश दुश्मन है, क्लिंटन दुश्मन है, मनमोहन सिंह दुश्मन है। आंदा हो मैं कदी किसी सुन्नी शिया ने अपने बच्चे का नाम रखा होवे वाजपाई, किसे रखा होवे मनमोहन सिंह। जे मौला अली दे दुश्मन सन ते मौला अली अपनी औलाद दे ना कदी अबू बकर बिन अली उन्होंने तां रखे भाई ये कायद सन, सरदार सन, ममदू सन, मंजूरी नजर सन, अली दे प्यारे सन, इस वजह तो ना रखिया अबू बकर बिन उमर बिन। मैंने ये बात ज़िम्नन कर दी। अब हमने देखना है कि हिदायत। अब एक सवाल आपसे किया है तो तुसी सुभान अल्लाह कह के बूटे लांदे हो, इवें दे काम बूटे लगी होणगे पर नुकसान बड़ा होना। हिदायत पहुंचाना नबियां दा ते नबियां दे जिहड़े जानशीन ने उन्हां दा काम। ए जिहड़े साडे बरेलवी भरा ने ना, ईद मिलादुन नबी आउंदी है ना, मौलवी शार्ट हो जाते हैं, नात पढ़न वाले नात खां ही नहीं लभदे, वो डूम नट गवैये मरासी दाड़ियां वधा मौलवी बन जाते। उनके मौलवी नहीं झंडियां लगाते, बाजार नहीं सजाते, उनकी आवाम ये काम करती है। और अहले हदीस उलमा के साथ अगर दावत दीन में आप शरीक हो जाएं, अल्लाह की कसम है पाकिस्तान में सिर्फ वो ही गुमराह रहेगा कि जिसको अल्लाह ने गुमराह लिखा है, बाकी ऐसा कोई गुमराह रहन नहीं दे। बस यही काफी है, अल्लाह की किबरियाई काफी है। गल दी समझ आ गई है ते बूटे ही ना लाया करो, गल दावत दी भी गां पहुंचाया करो। और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी नु की आख्या, फरमाया अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल। हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना, और इसमें अकीदा है। इसमें क्या है बोलो? अकीदा है। अल्लाह तू अता करने वाला है, कोई रोक नहीं सकता, और अगर तू अता कर ले कोई बोलो भाई, अगर अल्लाह अता कर दे तो कोई रोक, और अगर अल्लाह ताला रोक ले तो कोई अता। मुफ्ती साहब आ गए हैं भाई, एहसान यार जगह दे दे। लो जी, मुफ्ती फैसलाबाद, मुफ्ती पंजाब, मुफ्ती नसरुल्लाह अजीज साहब दामत बरकातुम, ये माशाल्लाह उमरे दे सफर ते जा रहे ने। प्यारे मुफ्ती साहब सानू भी अपनी दुआवां च याद रखिया। माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छे ने। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह तबारक। हाँ जी, ये चौधरी है साडा, मौलवी भी चौधरी। भाई बात जरा समझ आ रही है कि नहीं? अब आए, मैंने कहा मैंने दो मिसालें देनी। अब दूसरी दलील मैं पेश करने लगा हूं। ऐ जिहड़ी असीं दुआए कुनूत पढ़ने हैं, अल्लाहुम्मा अहदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन, आगे पढ़े, व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत। नबी अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी को सिखाई है? पता किसी को? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहसन। मैंने आपको ना शाबाश दी है भाई, बेहतरीन। हजरत हसन बिन अली को किसको सिखाई है?
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अमद्दकुम बिसलातिल वित्री, है नफली नमाज, लेकिन ये शान किसी फर्जी नमाज की नहीं। फरमाया अल्लाह ताला ने एक ऐसी नमाज है जिसके जरिए तुम्हारी मदद की। तो मदद क्या है? अब जरा मेरे साथ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत। उन सारे मिलकर पढ़ो, फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक। या अल्लाह, फैसला तेरा चलता है, तेरे खिलाफ किसी का फैसला नहीं चलता। अब यहां पर दूसरी बात, मैंने दूसरी मिसाल देनी है। अल्लाह ताला आलिम दीन को अपनी जनाब से रोजगार दे और मुंतज़िमीन उलमा की बेहतर खिदमत करें। जब बेहतर खिदमत उलमा की नहीं होती तो तब मुआशरे के अंदर फितने पैदा होते हैं कि उलमा कुरान पढ़ाने के लिए लोगों के दरवाजे पर जाते हैं। ये भी एक सूरत में आलिम की भी तौहीन है और इल्म की भी तौहीन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिस परेशानी के आलम में दुनिया से गए हैं ना, आपको पता है कि हाकिम बुखारा ने इमाम बुखारी को कहा था कि मेरे घर में पढ़ाने के लिए आओ। इमाम बुखारी को इस वजह से बुखारा छोड़ना पड़ा और इस परेशानी के आलम में अपने एक शागिर्द के घर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वफात हो गई। हजरत, अब बाज़ काम ऐसे हैं कि उलमा को उनके अंदर पैसे मिलते हैं, वो कायम, और फिर उलमा जो हैं उनको बड़े वन सवन्ने खाने भी। फिर जहां पैसा जाता है वहां शैतान जो है वो औरतों को भी ले जाता है, औरतें भी जाती हैं। और आपको पता है दम दरूद ते बीबियां ना चलदा है। साडे यहाँ मिसाल दी जाती है, भाई पीर हो जड़ा बीबियां दा, पीर हो जड़ा बीबियां। हमारे यहाँ मशहूर बात है, मुझे ये मसला बयान करते हुए लिल्लाहियत मद्दे नजर है, कोई आलिम कोई यहाँ का वहाँ का मेरे ज़हन में नहीं है। अगर किसी को ये मसला लग गया तो भाई फिर उसका नसीबा है, हमने तो हक बयान करना है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। चार चीजें ऐसी हैं, ये चार खूबियों के होते किसी बंदे पर जादू जिन नहीं ठहर सकता। उन जादू जिन ऐसा शुभ है, मालवी जिन्ना मंगो और फवाहिश भी। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमा के रखे। अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफी। अब जो उलमा रब्बानी हैं उन्होंने ये नहीं कहना ओह तेरे ते बड़ा डाढ़ा होया है, तू 50,000 रुपया दे, 1 लाख रुपया दे, 3330 रुपये दे या 1111 रुपये दे। ये सारी जो चीजें हैं ये कुफर और शिरक के दायरे के अंदर आ जाती हैं। ये खूबियां और इख्तियारात किसके हैं? अल्लाह के। अब वो चार खूबियां कौन सी? भाई जो बंदा कुरान की तिलावत करता हो कभी भी जादू और जिन्नात का उस पर तसल्लुत नहीं हो। लोगों ने ये जुमला तो पकड़ लिया है, अल्लाह के नबी पर जादू हुआ, पर जादू के तोड़ वाला जो जुमला और कुलिया है वो लोगों ने छोड़ दिया। लूटने के लिए कहते हैं जादू ते नबी ते भी हो गया। वो जालिमो इलाज जड़ा है वो किने दसना? फरमाया वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल-आख़िरति हिजाबन मस्तूरा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। कुरान पढ़ने वाले के ऊपर कभी भी जादू जिन ठहर नहीं सकता। कुरान के दो मुकाम। नंबर 2 नमाज। जो आदमी नमाजी है बिलखुसूस फजर की नमाज पढ़ने वाला, रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 गिरे शैतान इधर लगाता है। कितनी गिरे? 3। खुलती कैसे है? नमाज के लिए उठता है तो पहली खुलती है,
नमाज के लिए वुजू करता है तो दूसरी खुलती है, और नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरा खुलती है। मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज एक ऐसा अमल है, जब आप नमाज पढ़ेंगे फौरन फरिश्तों की ड्यूटियां हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाजियों के साथ वो फरिश्ते क्या करते हैं, वो नमाजियों के साथ अपने कान लगाते हैं और उनकी किरात को, उनकी नमाज को सुनते हैं। तो जब फरिश्ते उनकी मदद, उनकी मुसाबत, उनकी रिफाकत आपने लेनी हो ना, कि फरिश्ता जिसके साथ फरिश्ता है ना उसके साथ शैतान और जिन नहीं, ये कुलिया है, मेथड। अच्छा भाई, हो सकता है आप पर गुस्ल फर्ज है, आपका वुजू नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, थके हुए हैं, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर अगर फरिश्ते की मदद लेनी है तो क्या करना है? हाँ भाई, कोई बंदा बताए, कोई ऐसा नहीं, दूसरों को भी बारी दें, कोई ऐसा अमल बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो अमल करते हैं, किसी भी हालत के अंदर आप होंगे फरिश्ता आ जाएगा फौरन। बताओ भाई। जी नहीं बेटा, तयम्मुम नहीं। आसन, आप अच्छे बच्चे हैं, तयम्मुम को जानते हैं। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो आदमी आयतल कुर्सी पढ़ता है फौरन अल्लाह मुहाफिज फरिश्ता खड़ा कर देता है। चलो भाई, कुरान, नमाज और जिक्र, और क्या बोलिए, और क्या? जिक्र। जिक्र कौन सा? एडियां मोटियां किताबां, पूरी सूरत बकरा, माशाअल्लाह जी, बिल्कुल। जिक्र वजीफे किसी हालत दे विच भी पढ़ सकते, बिल्कुल। अगर तुहाडे इलम च मसला पहला नहीं तो अज इलम विच इजाफा कर। नबी अलैहिस्सलाम दे बारे सैयदा आयशा फरमांदियां ने, यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, हर हाल दे उत्ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा जिक्र कर लेंदे। अच्छा भाई, ये मसला भी सुन लो। सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया जो बंदा सूरत बकरा पढ़ता है 3 फायदे उसको होते हैं। अख्सुहा बरका, फरमाया जो पढ़ने वाला है अल्लाह ताला उसको बरकत अता करता है। व तर्कुहा हसरा, इसको छोड़ना जो है घाटा है, हसरत है, हाय काश मैं पढ़ता। बड़े अहले हदीस हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह मजहबी बंदे हैं, लेकिन सूरत बकरा पढ़ने की तौफीक नहीं। और अल्लाह के नबी ने तीसरी गारंटी क्या दी है, वला यस्ततीउल बतला, फरमाया उसका कोई मुखालिफ उसके ऊपर गालिब नहीं आ सकता। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सही सनद के साथ उमर सिद्दीक एक आपको तोहफा देकर जा रहा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, सूरत बकरा के 3 मकाम अगर कोई बंदा पढ़ ले, अगर पागल भी हो ना, अल्लाह उसको शिफा दे देगा। जिन ते बड़ी दूर दी गल है। और मैं सूरत बकरा की पहली 4 आयतें, आयतल कुर्सी और उससे अगली 2 आयतें, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। इत्थे भी अल्लाह ने आख्या जेड़ा हिदायत वाला ईमान वाला ना, ओनू मैं तंगियां मुसीबतां जुल्म दे विचों कढ के ते किथे लै आउना, रोशनी नूर दे विच। और फरमाते हैं सूरत बकरा उसकी आखिरी 3 आयतें, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। और आखिरी मसला सुन लो, ये सूरत बकरा पूरी पढ़ने वाला मसला कहीं नहीं आता, ये कोई शर्त नहीं है, कुरान और हदीस में नहीं है, कोई शर्त ऐसी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो मतरूक हो गई। एक सुन्नत है 99.99% अहले हदीस उस पर अमल नहीं करते। फरमाए इक़राउ ज़हरा वैनी, फरमाए 2 रोशन 2 साहिबान
सूरतों की तिलावत किया करो। क़यामत की हौलनाकियों में ये दोनों सूरतें पढ़ने वाले के लिए साहिबान बन जाएंगे। क़यामत दे दिन तुसी नहीं चाहते यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, उस दिन तुहानू साहिबान नसीब होवे जे चाहते हो तो दो सूरतां ने, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान। आले इमरान भाई सिर्फ एक सफ़ा पढ़ लो, रोज का एक सफ़ा, अगला सफ़ा अगले दिन, उससे अगला सफ़ा उससे अगले दिन। अगर अल्लाह तौफीक देता है वर्का पढ़ो, आधा पारा पढ़ो, पूरी सूरत पढ़ो। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बकरा पढ़ो और जिन्नी घट तो घट पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ, इनू मकाओ जरूर। अल्लाह ताला तीन फायदे आपको अता करेगा, बरकत के, घाटों नुकसान से बचा लेगा और आपका मुखालिफ कभी आपके ऊपर गालिब नहीं है। अच्छा भाई, बात हो रही है हिदायत और ईमान की दुरुस्तगी। मैं आपके सामने अल्लाह ताला की तौफीक के साथ चौथी बात अर्ज करना चाहता हूं। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दाअहू व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़। जिस बंदे के अंदर चौथी खूबी हो वो दुआ मांगता हो। क्या मांगता हो? तो अहले हदीसां नू दुआ तो सख्त परहेज है। ये जुमला काट देना बीच में से, मुझे दुख होता है। प्यारे शोरश साहब, आपकी तकरीर मैं सुन रहा था, मैं खुश हो रहा था, पर इन्हां लोगों के सामने तुसी दुआ की गल करते हो कि जिन्हां दुआ कन्नों फड़ के बाहर कर दी। 50 से ज्यादा अल्लाह के नबी की सुन्नतें और हदीसें मुर्दा हो चुकी है। 50 से ज्यादा। अच्छा चलो इज्तिमाई ना करो, इनफिरादी कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान और इकामत के दरमियान कबूल होती है, असी वाबी फेर नहीं मांगते। फर्ज नमाज के बाद कबूल होती है, हम फिर नहीं मांगते। सहरी के वक्त होती है, हम फिर नहीं मांगते। मैं अहले हदीसों से पूछता हूँ, बताओ मौसिमुल इजाबा कौन सा है? साल के अंदर एक मौसम है सबसे ज्यादा अल्लाह दुआएं कबूल करता है, नहीं पता अहले हदीसों को। सौन भादरों का जो मौसम है मौसिमुल इजाबा है। अल्लाह के नबी जब बारिश होती फरमाया कि बारिश उतरती है अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। सजदे के अंदर दुआ कबूल होती है, तशहुद के अंदर दुआ कबूल होती है। और फिर मैं बतौर टेस्ट के एक आपके सामने अभी सैंपल रखता हूं। वो कौन सी दुआ है जो अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा पढ़ते थे? हाँ जी बताएं। जितनी भी आवाजें हैं, ना रब्बाना आतीना, ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ना या हय्यु या कय्यूम, ये गवाही मैं किसकी देता हूँ? सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन की। फरमाती मेरा निकाह हुआ जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह ने ये दुआ पढ़ी। जी नहीं, ये भी नहीं। भावें उमर सिद्दीक नूं तुसीं सुनदे हो, माशाअल्लाह साडे रासक साहब ते दुआवां पूरे पाकिस्तान च वंडदे रहिंदे ने। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, काबिल तहसीन बात है। पर जिथों मैं तुहानूं सवाल कीता है, ये मारिफत दा जीना हाले तुसां तय नहीं कीता। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल रसूलुल्लाह की खिदमत की है, सबसे ज्यादा दुआ पढ़ी। अच्छा केड़ी दुआ है दसो? बेटा ये भी नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नका करीमुन अफुव्वुन, ये भी नहीं। नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लाओ टेल जरा। ये देखिए, ये अलामत है कि अल्लाह ताला का हुक्म है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अगली आयत भी साडे ते लगदी है, जेड़ा दीन दूजियां च लगे ना असीं बड़े राजी होंदे हैं। भाई हाफिज साहब ने अज ना बरेलवियों के फट्टे चुक दिते ते अपने फट्टे नहीं असां पक्के करने। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती। या अल्लाह सानू जहन्नम तो बचा लै, असीं ते इन्ने जोगे नहीं।
और मेरे भाइयों दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व गलबति दैनी व कहरिर रिजाल। ऐ दुआ है नबी पाक। 40 के करीब औकात हैं माशाअल्लाह। मौलाना इदरीस साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह यार इस मर्द दरवेश नू पक्की मुकम्मल सेहत ही दे दे। ओ वेखो बुजुर्गां ने आलमे दीन दी हया विच ना सीट दे दी। अल्लाह इन्हां बुजुर्गां नू भी जज़ाए खैर अता फरमाए माशाअल्लाह। अगे कुर्सी का आ वेखो, बच्चे ने आख्या अगे आ जाओ। ओ गल मेरी समझ आउंदी है कि नहीं? मदनपुरी साहब ने जिहड़ा खर्चा कीता है सही कीता है कि गलत कीता है? सही कीता है। चलो मेहरबानी। हजरात बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं कई लोगों से सवाल करता हूं, बताओ वो कौन सी जगह है जिस जगह से खलो के दुआ करिए तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता? जगह है, जगह। हाँ जी दसो। 40 के करीब वक्त और जगह कितनी? 40 के करीब। तो जिस बंदे की जिंदगी चो दुआ निकल गई है ओदियां मुसीबतां कदी दूर होनियां नहीं हो। कुरान, नमाज, जिक्र और जिक्र के बाद दुआ, ये 4 खूबियां जिस बंदे के अंदर हैं कभी जादू जिन उसके ऊपर ठहर नहीं। तो पहली चीज है ईमान। भाई दूसरी चीज, क्योंकि बात ही हिदायत और ईमान की होनी है। दूसरी चीज तो जो है सुते हो के जागदे हो पे किनियां नमाज़ां च रोज़ उच्ची आमीन आंदे हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पंजा वाला मेरे कोल बैठा दूर जान दी क्यों नहीं? शोर शाम लोड़ ही नहीं। जोर असर च भी उच्ची आना नहीं? अच्छा ये पंजा वाले कुतब बैठे होंगे ने अर्थ। अब भाई दूसरी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। हजरात अकीदा तौहीद के बाद अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज और अहले हदीस मनहज की असास और बुनियाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शख्सियत और दावत है, हमारा ईमान है। आपकी जात भी अल्लाह और आपकी बात भी, आपकी जात भी आखिरी है और आपकी बात भी। दोगों ने 2 चीजों में रसूलुल्लाह को छोड़ा है, कलमा पढ़ के। किसमें? कलमा। पहला ज़ुहद तकवा, लिल्लाहियत, दरवेशी, फकीरी। इस कायनात के अंदर दरवेशी, फकीरी, ज़ुहद तकवा, लिल्लाहियत नबी पाक तो वध के किसी दा हो सकता नहीं हो सकता। इन्हां सिलसिले बना ले, कादरी, कलंदरी, नशाई, नक्शबंदी, सोरवर्दी, बगैर वर्दी, सारा तुहानू पता है। लेकिन अल्लाह जानदा है अहले हदीस जमात ऐसी जमात है जिन्ना कलमा पढ़िया है ते साडे कोल ज़ुहद तकवा भी मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला है। और हजरात लोगों ने अल्लाह के नबी को आपके दीन में छोड़ा। आज बहिश्ती जेवर अहले हदीस अपनी बेटी को बुखारी, मुस्लिम, कुरान देता है, लोग गौर करें कि वो अपनी बेटी को बहिश्ती जेवर और फिजाने सुन्नत देते हैं। शिया 14 सितारे देता है और अहले हदीस अपनी बेटी को वो सही बुखारी देता है जिस सही बुखारी में लिखा है अली इब्न अबी तालिब कहते हैं अल्लाह के नबी ने क़यामत की सुबह तक के लिए मुते को हराम करार दिया है। अल्लाह की तौफीक से। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे जो अकाबरीन हैं
उन्होंने सुन्नत के ऊपर जिस तरह पाबंदी की है, इसकी मिसालें नहीं मिलती। ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मैं जब बच्चा था ना तो साढ़े महल्ले दे मशहूर सी फलां वो वाबियां दी हट्टी, मुगल बरादरी के थे, पूरा महल्ला मुखालिफ था, लेकिन उन्होंने पता सी भाई इथों खरा सौदा मिलना है, पूरा मिलना है। अब ये अखलाकी कदरें ये भी अब जो है वो हम गवा चुके हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि मनहज दीन, इसके साथ साथ हम अपने स्टेजों पे अदाकार, फनकार, गुलूकार ये ले आए हैं, और जो उलमा हैं, पुख्ता उलमा हैं, उनकी कदर ही जो है वो ख़त्म होती जा रही है। बल्कि मैं मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाला एक तालिब इल्म हूँ। दर्जा उला के अंदर 100 के करीब तालिब इल्म दाखिल होते हैं, दूसरी में आधे खतीब बन जाते हैं, वो भाग जाते हैं। फिर वो खतीब बन के जड़े जड़े फितने फैलाते ने मुआशरे दे विच, वो फिर मुफ्ती साहब नूं समेटने पैंदे ने, सानूं समेटने पैंदे ने। आ जाओ जी, तुहाडे खतीब ने आ काम कर दिता है ते आ बयान कर दिता है। ये भी एक बड़ा मसला है। फिर वो तीसरी तक मिशकात भी पढ़ने तो बड़ी गनीमत है कि मिशकात पढ़ने के बाद इंसान को फन हदीस की सुझबुझ हो जाती है। और फिर वो 100 का काफिला बमुश्किल बुखारी तक 10-12 अफराद जो है वो रह जाते हैं। वगरना पैराशूटर तालिब इल्म होते हैं, दूसरे मदारिस से दूसरी तीसरी से भागे और मदरसे में बुखारी के अंदर आके बैठ गए, और फारिग व तहसील दुनिया को पता चले फलां मदरसे ना बुखारी दे विचों 300 तालिब इल्म, 500 तालिब इल्म फारिग होते बोकसी हैं, वो कोई पुख्ता आलिम नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है और इसके बड़े मफासिद हैं। ये आप उलमा को पूछें। गुजरात के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद बड़ी उन्होंने प्यारी बनाई है, तो उन्होंने कहा कि हमने खतीब वो रखना है जो मुफ्ती हो, कि अहले हदीस मसलक पर कोई एतराज हो वो जवाब दे सके, और हमने खतीब वो रखना है जो गैर मुसलमान को दावत दे सके, इस्लाम पर इतराज का जवाब दे सके। जेलमी जैसे और कई ऐसे फितने जो फैसलाबाद में भी हैं, वो बंदे आते हैं ते खतीब साहब नु ते मौलवी साहब नु वक्ता पा छड़ देने, और लोग सुन सुन कर फितने इख्तियार कर लेते हैं। भाई मौलवी दे कोल तेरा जवाब नहीं। जब पुख्ता उलमा रखेंगे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मुफ्ती और पुख्ता उलमा के पास उन फितनों के जवाब होते हैं। और आप ये जानते हैं, मुझे उस मस्जिद का नाम नहीं आता, ये हमारे फैसलाबाद शहर में एक देवबंदियों का बहुत बड़ा इदारा है, वो जेल के करीब, और वहाँ पर अहले हदीस मस्जिद है। तो मैंने जी वहाँ पर सवालो जवाब की नशिस्त हुई, वो सारे मदरसे के तालिब इल्म आ गए। मैंने कहा भाई बस बदतमीजी ने करना, आराम आराम से पूछते जाओ। उमर सिद्दीक अपनी मां दा दुध भी अपने ते जायज नहीं समझदा जे मसलक अहले हदीस दा दिफा ना करके जाए। बात पढ़न दा फायदा की, पढ़न दा फायदा ही की जे असी ये गल नहीं। जेड़े को वड्डे मसले पचीदा हुंदे ने असी मुफ्ती साहब जैसे बुजुर्गों को पूछ लैने आ, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल दाल दलिया कर लईदा है, इट सिट पकड़ा कुवार गंदर असी बोटियां होर भी जानने। पर मेरे भाइयों दोस्तों, आज मैं ये बात बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, आज हमारी जमात भी उन सुन्नतों के अंदर अमली तौर पर कोताही कर रही है। इन मतरूका सुन्नतों में जिस तरह जिक्र व अज़कार और दुआ भी है, इसी तरह नमाज की सुन्नतें भी, इसी तरह तरावी भी हैं। तो अमली तौर पर ये जो कोताही है, ये बात याद रखें, सहाबा किराम में कोई बंदा तरावी छोड़ने वाला नहीं था। सहाबा किराम में कोई बंदा, ओ बेटा जी ये बच्चा जो है ना बेटा, सहाबा किराम में कोई बंदा नमाजों के नवाफिल को छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा भाई, आप में से कोई बंदा कह सकता है कि यकीनी तौर पर मैंने लैलतुल कदर पा ली है? आप में कोई बंदा, मैं तो नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है। लेकिन एक अमल ऐसा है, इशा के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, फरमाया जो बंदा करता है ना ऐसा ही है जैसे उसने लैलतुल कदर में किया, यकीनी तौर पर। अच्छा बताएं आप में से कोई बंदा वो अमल?
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आप बताएं। माशाअल्लाह। देखे दो बंदों को पता है, ये भी बड़ी खैर वाली बात है। इशा की नमाज के बाद जो बंदा 4 रखते एक सलाम के साथ पढ़ता है वो ऐसे ही है कि जैसे उसने 4 रखते लैलतुल कद्र में पढ़ी। इसको इख्तियार करें हजरात। अब तीसरी बात, मैं अपने बयान को आगे लेकर जाना चाहता हूं। बाकी बातें मुफ्ती साहब के इदारे में होंगी। नवंबर का आखिरी खुतबा जुमा इनके पास है। मौलाना हुसैन सरदार आबिद हाफिज़हुल्लाह साहिब शर्फ वल फजीला भी तशरीफ फरमाए। शेख साहब अंदर आ जाओ। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब पर इन पर आल औलाद पर अपनी रहमतें फरमाए। अच्छा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शेख जी आ गए। शेख मेरे अंगे ना ही दरवेश मातड़ बंदा है। मैं एक बार एक प्रोग्राम ते गया ते मेरे नाल शकीर्द सन, उन्हां दी दाढ़ी सी वड्डी वड्डी शोरशा, तो सीट सी एक, उन्हां दी दाढ़ी फड़ के ना आंदा लामा साहब तुसी ड्राइवर नाल बवो, ते मैनू आंदा मुंडिया तू पिछा लमक जा, तू लमक जा पिछा। ते ओ शेख साहब आके टूटियां ते बह गए ने। यकीन जानो जो इस फकीरी विच मजा जिना अल्लाह दी कसम, वो मैं कई बारी जाना ते वो समझते होने भाई उमर सदीक ते कोई बला होगी नाल गन्ना ले होणगे, प्रोटोकोल बंदे नू मरवा देंदा ते अल्लाह दी यारी ओदी हिफाजत करदी। सुन्नत सादगी। हजरात हुण तीसरी खूबी फरमाया वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीयुकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। मनहज अहले हदीस की तीसरी खूबी है, दुनिया के अंदर एक जमात है तमाम सहाबा का एहतराम करती है। अल्लाह की कसम है अहले हदीस के अलावा ये शर्फ रूए जमीन पर किसी और को हासिल नहीं। किसी ने आख्या अनस गैर फकीए, किसी आख्या अबू हुरैरा गैर फकीए, किसी आख्या आयशा दी ते गवाही अद्दी है असी रवायत कानू मनीए, ते किसी आख्या मुआविया कोई नहीं। ते अहले हदीस ने की आख्या? फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु। आज पहली यारी सुभान अल्लाह तो बगैर तो तकरीर का स्वाद पे आउंदा है। अल्लाह पाक दी तौफीक नाल बंदे नूं समझ आ जाती है कि भाई हुण सुभान अल्लाह तो बगैर, नहीं तो बड़ा औखा काम है। मौलवी बेचारे एवें नहीं टिल मारते, वो इस वास्ते टिल मारते ने मजमा सौना जाए। मैं तैयारी करके आया ते कन्ना तो सारियां शावां ही ना लंघ जान। वो आंदा उच्ची आखो, इंज आखो, इंज आखो, लेकिन अल्लाह दी तौफीक है तुहानू मदनपुरी साहब ने इल्मी माहौल दिता है। ये नज़र आता है अल्लाह ताला दी तौफीक नाल कि फैसलाबादी जे शीरी बयान पसंद करते हैं तो इलम नूं भी पसंद करते। मेरे भाइयों दोस्तों, तमाम सहाबा दा एहतराम। अच्छा लोग ना मौलाना मोहम्मद साक साहब उन्हां दीयां गल्लां भी करते हैं, अली मिर्जे दीयां गल्लां भी करते हैं। असीं आने भाई मुनाजिर भला की करदा है? मैं साडा काम हुंदा है भाई बुगदर देना। लो जी ए उमर सदीक ने तुहाडे सामने गल रखी है बतौर मसलक अहले हदीस दे, ते जाओ क़यामत दी सुबह तक लै वो फिर जिहड़ी कुछ है तुहाडे कोल है। एक सवाल है सीधा ते सादा। लोकी किताबां खड़दे ने, असां भी बड़ियां चुकियां ने। उदों जांच कोई नहीं सी, जदों मुनाजरे दी जांच आई उदों हुण नेड़े नहीं कोई हुंदा। ये भी एक बड़ा मसला बन गया। हुण ते तरले लईदे ने भाई पैसे ले लो फिर ही आ जाओ। लोग पूछते जो रहिंदे ने हाँ जी कोई नवा मुनाजरा आया
ये भी एक मसला है। अहले हदीसां दे विच खलोना कोई मामूली गल नहीं ना ना। वो मैं फिर आना यार आ जाओ भाई, कोई शिया कोई चालवी साहब दा मुरीद, फैसलाबाद च मैनू पता भाई दाने हैं ते कोई जड़ा ना मिर्जे जेलवी दा मुरीद, कोई हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह दी कसम है मैं उस मौलवी नू सोने दे विच तोल देंगा, सोने ना 24 कैरेट दे। जड़ी मर्दी अदालत पाकिस्तान जाके पंचायत च दावा कर दे मौलवी गल कीती है ते पूरा नहीं पिया उतरदा, आ जाओ हजरात। दुनिया दा कोई सुन्नीयत दे नां दे उत्ते धब्बा, कोई शिया हजरत अली ते मुआविया दे ईमान दा फर्क विखा ले, अल्लाह दी कसम है मैं मिंबर ते चढ़ना छड़ दे। भाई गल समझो ना, गल भी समझ लो ना भाई। मसला पहला हजरत अली ते मुआविया दी धोई दा फर्क हो, समझ आई? रिसालत दा फर्क हो कि हजरत अली ने इंज करके मनिया ते हजरत मुआविया ने इंज करके मनिया। फिर कोई कुरान दा फर्क हो कि हजरत अली दे कोल कुरान होर सी ते हजरत मुआविया दे कोल होर सी। बल्कि तुसी सुन के हैरान होवोगे जिस तरह मौला अली तो बगैर अहले हदीस दा दीन मुकम्मल नहीं। बड़ियां सारियां नबी पाक दियां सुन्नतां हजरत मुआविया तो बगैर भी दीन मुकम्मल नहीं। जिन्हां दे कोल हजरत मुआविया नहीं उन्हां दा दीन भी, ते जिन्हां दे कोल मौला अली नहीं उन्हां दा दीन भी नहीं, दोवें फारक पुर। चलो सारे सहाबा दा एहतराम, बोलो सारे सहाबा दा, ये अहले हदीस मसलक दा तुर्रा इम्तियाज ते चालां जिहड़ियां ना वो सानू खोलनियां होंदियां। मिसाल मिर्ज़ाई ने ना पहली चाल मारते हैं भाई नबी पाक तो बाद कोई नबी आएगा। एक तालिब इल्म आंदा साडा प्रोफैसर है मिर्ज़ाई, बड़ा मैनू तंग करता है। मैं लैके आ गया, मैनू आंदा जी दसो नबी पाक तो बाद कोई नबी आएगा। मैं क्या नबी पाक तो बाद कोई नबी पैदा नहीं होएगा, किसी ने नबूवत रिसालत नहीं मिले। आंदा चलिए ये मौलवी बड़ा शार है, वो चालां की मारते ने, चाल मारते ने भाई नबी आएगा, बंदे आंदे ने नहीं आएगा। फिर आंदे ने हजरत ईसा आउणगे, बंदे आंदे ने आउणगे। फिर वो चाल मारते ने ईसा नबी होएगा कि नहीं होएगा, बंदा आंदा भाई नबी तो नहीं होना, ये तो मैं कह दिता है, तो ये भी मैं कह दिता ईसा ने आना है, आओ नहीं नबी नहीं होना। आंदे ने कि नहीं आंदे, वो फौरन मुस्लिम शरीफ खोलते हैं, आंदे ने जी वेखो विच लिखिया है फयाती ईसा नबीउल्लाह, ईसा नबीउल्लाह है, तू आना नबी, यानी बंदे नूं फसा छड़ दे, उन्होंने हला छड़ दे। ते इहदा जवाब यही है कि लाए नफी जिन्स, इहदा मतलब है विलादत भी, बोलो विलादत भी, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता ते किसी ने नबूवत रिसालत नहीं मिल सकती। अच्छा वो जेड़े नबी आउणगे वो अपनी नबूवत चलाणगे। मिर्जे ने तो नबूवत चलाई, उन्हें आख्या जेड़ा मैनू नबी ना मन्ने वो काफिर है, ओदा पुत्र आंदा जेड़ा मैनू मेरे प्यो नू नबी ना मन्ने वो काफिर है। हजरात ईसा अलैहिस्सलाम आउणगे उम्मती बन के आउणगे, अपनी नबूवत और रिसालत नहीं चली। ते तीन मसले हुन आ गया जी चौथा मसला। फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, किसी बंदे नू कहो भाई मसला क्या ले हदीस खड़का चेक कर, कसवटी ते रगड़, लेबोरेटरी टेस्ट करा, परख कुरान और सुन्नत दे उत्ते, अकीदा तौहीद मिलेगा, अकीदा रिसालत मिलेगा, तमाम सहाबा दा एहतराम मिलेगा। ते चौथी च मसला क्या ले हदीस दी केड़ी मिलेगी भाई तुसी दस दियो। वो ते गल हो गई तौहीद दी।
पुत्र वेखो ना, तुहानूं यही तो मैं दावत दी, साडे नाल रलो, दुकानदार नूं दावत दिओ, रिश्तेदार नूं दावत दिओ, सारे नूं दावत दिओ। वो जिन्हां तुहानूं धी दित्ती है उन्हां नूं भी गुमराही चों कढना कि नहीं कढना, उन्हां नूं दावत दिओ। बई चौथी शै अहले हदीस दी खूबी है, अहले हदीस तो इलावा रूए जमीन दे उत्ते किसी दी खूबी नहीं। आयत मैं पढ़ी भी है, तुहानूं फिर भी समझ नहीं लगी। फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। हजरात अहले हदीस अल्लाह दा दीन सिर्फ दो चीज़ां नूं मनदा है, या अल्लाह दे कुरान नूं मनदा है ते या नबी दी सुन्नत हदीस नूं मनदा है। तीसरी किसी शै नूं असीं दीन मनण वास्ते तैयार नहीं। मैं सऊदीया भी जाता रहा, शेख साहब बैठे ने उत्थे, मैं हमलिया नूं पुछया शायद तुसां कित्थों कढ़ ली, ये उरफ है ते शरीयत दे माखज़ दे विच उरफ, मैं ये हमली भी फारग। हाँ वो अल्लाह ने कुरान च आख्या है, फरमाया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। अल्लाह ने की आख्या, हाफिज़ो पढ़िया जे, फरमाया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही। अल्लाह ने क्या कहा, वला तत्तबिउ, दो शैवा। फरमाया वही नु मनना, वही तो इलावा किसी शै नु दीन नहीं मनना। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। चार खूबियां किनियां हो गई। अच्छा हुन मेरे नाल दुहराओ, अकीदा तौहीद बोलो, अकीदा रिसालत, एहतरामे सहाबा ते दीन सिर्फ कुरान ते हदीस। कुरान हदीस तो इलावा असी किसी शै नूं मनदे नहीं, गल सीधी सा। हुण बई पंजवीं शै भी एक है वे, फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। हजरात पंजवीं ईमान अकीदे मनहज दी दुरुस्तगी वास्ते शर्त है। आयत और हदीस दा माना ओ करना है जिहड़ा सहाबा ताबईन ने कीता है, असी किसी होर दूजे माने नूं कबूल नहीं। पक्की शै है। सहाबा किराम कसवटी ने, सबीलुल मोमिनीन ने, जिहड़ी भी शै आवे ना बस उन्हां ते रगड़ो, परखो। ईद मिलादुन नबी परख लो, कुल 10वां 40वां बरसी तकलीद, और आओ अम्मल आलिमु फइन इह्तदा फला तुकल्लिदू दीनकुम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला लोकी उन्हां दी गल करदे ने, मन्निया भी करो, मन्निया अहले हदीस ने। पर मैं आलिम हिदायत याफ्ता भी होवे ते दीन दे अंदर ओदी तकलीद दी गुंजाइश नहीं। अच्छा मसले तो बड़े बड़े, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। फिर क्या आंदे ने, बाबे च रब आ गया। बाबे च बड़े, मैं ना यकीन जानो गप्पा मारन दे विच दुनिया जहां दे सारे चूड़े पिछे छड़ गए। ये जिन्नी कबर परस्त वड्डियां गप्पां फेरदे ने ना, अल्लाह दी पनाह, किसी नूं मार दिता, किसी नूं जिंदा कर दिता, किसी नूं पुत्र दे दिता। ते पाकिस्तान च कई पीर ऐसे ने जिहड़े बेचारे बेऔलाद, कई पीर ऐसे ने जिहड़े जनानियां दे कोलों छितर खांदे ने ते मीडिया दे उत्ते खबरां आउंदियां। हाँ कई बेचारे बस बेचारे ही। ते जे जनानियां इन्हां दियां मुरीदनियां ना होण, एक खोते चारन तुहाडे फैसलाबाद दे,
मेरे भाइयों दोस्तों, अहले हदीस अल्लाह दी कसम है मेरी जमात दे उलमा दे नाल इस कायनात दे अंदर उलमा नहीं इन्हां मारां खादियां शहादतां कबूल कीतियां। और आओ मसलक अहले हदीस दे उलमा दीन हनीफ दे दीन रसूल दे चौकीदार ने। असा ना कुल चलन दिते, ना हलवे चलन दिते, ना खानकाही निजाम चलन दिता। अल्लाह तो गवाह है, अहले हदीस अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़ी, तुसी अल्लाह दी तौहीद दे नबी दी रिसालत दे जमीन ते गवाह। कई बंदे मैनू आंदे ने इंज हो जाना, मैं कुछ भी नहीं होना जिन्नी देर तक अहले हदीस जिउंदे ने। मिर्जे जेलमी जैसे करोड़ां भी आ जान, अल्लाह दी कसम अल्लाह दी तौफीक दे नाल अम्मा ज़बत फयज़हबु जुफा, ये जड़ी झग हुंदी है सैलाब आउंदा है सरफ दी झग, चलो मैं मूत्र दी झग नहीं कहंदा, मैं ते कोई गुस्सा कर जाए भाई, जड़ी झग है इहदी कोई हैसियत नहीं ना। एक और मैं तुहानू गल दसना, सहाबा किराम दे कोलों असां दीन किवें लिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने की आख्या, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कुरान दा आलिम है, पैगंबर ने दुआ दी अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कुरान दा आलिम बना दे। ते कुरान दा आलिम की आंदा है, अल्लाह अपने वजूद नाल किथे वे अर्श ते, माकुम बिइल्मिही व कुदरतिही व बिसिफतिही, अल्लाह अपनी सिफात दे नाल तुहाडे नाल है, वजूद दे एतबार अल्लाह तुहाडे नाल नहीं। अच्छा, दम पे दम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद। हजरत मुहद्दिसीन ने बाप पढ़ दिते, बाप है अल्लाह दे नबी ने हिजरत की थी, ते जे हर जगह होन ते हिजरत करन दी लोड़, बाप है अल्लाह दे नबी ने बीवियां दे दरमियान वारी मुकर्रर की है, ते जे हर जगह होन ते वारी मुकर्रर करन दी लोड़, मसले आसान नहीं यार, किताबां खोलन दी लोड़ कादी। यही वजह है अज तक कदी किसी बरेलवी नूं, कदी किसी कब्र परस्त नूं अहले हदीस दे नाल इन्हां मसाइल दे उत्ते गुफ्तगू करन दी जुरत नहीं है। ये नबी इस्लाम दा अदब नहीं, ना आप दी सिफात ने, बल्कि दीन इस्लाम नूं खत्म करन दे मुतरादिफ और आप दी तौहीन है और आप दा इस्तिग़फ़ाफ़ है। मैं दी मिसाल देना, कुरान मजीद सूरत फातिहा लिखा सूरतुल फातिहा मक्किया, कोई बंदा कट के लिख दे भाई फैसलाबाद अल्लाह दे नबी आए, चकवाल आए, लाहौर आए, सियालकोट आए, ते सूरतुल फातिहा फैसलाबादिया, कोई लिख सकते? लिखन वाले दी जुरत लोकां ओंजी ओनू मार छड़ना, या कीदा बचा ले या मिटा के देख। अगर अल्लाह के नबी मक्का है, कुरान मक्की है, नबी मदीने है तो कुरान मदनी। मेरे भाइयों दोस्तों, इमाम के पीछे फातिहा हजरत अबू हुरैरा का अमल, इमाम के पीछे फातिहा उबादा बिन सामित का अमल। हजरत मसलक अहले हदीस का कोई इम्तियाजी मसला ऐसा है ही नहीं है। उंगली रखना तेरा काम है, सहाबा से दिखाना हमारा काम। तो 5 चीजें ये अहले हदीस मनहज, हिदायत, ईमान की दुरुस्तगी की अलामत है। एक अकीदा तौहीद, दूसरा अकीदा रिसालत, तीसरा एहतराम सहाबा, चौथा दीन सिर्फ कुरान और हदीस, और पांचवा आयत और हदीस का माना वो लेना है जो सहाबा ताबईन अतबाउ ताबईन आइमा मुहद्दिसीन ने लिया है। असा कोई होर माना लेन देना, अल्लाह जब तक जिंदा रखे इसी पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों, जुम्मे में इंशाल्लाह आपको मदनपुरी साहब बताएंगे, हम आपस में तबादला भी कर लेंगे। आप जहाँ जुम्मा पढ़ते हैं वहाँ खतीब साहब से कहें ना, ये तो एक नई तकरीर है, थोड़ा मतलब भला कि ये मौलवी मुड्डो शुड्डो शुरू हो जाओ। भाई मैं कौन सा स्विच पर चलता हूँ?
देखिए मैंने ये फिक्र दी है, आप अपने उलमा से सवाल करें। खतीब साहब को आप देना 5,000 रुपए, उनसे कहें इस इन पैसों से कुछ खाएं, किताब दें दुआ के बारे में, और उसको पढ़कर जुमा पढ़ाएं। सबका वो 5,000 आपके लिए दखूले जन्नत का बायस बन जाए। हाँ। भाई सही मुस्लिम में है, हकीम बिन निज़ाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश खाना काबा बैतुल्लाह के अंदर हुई है। उनके अलावा हजरत अली का बैतुल्लाह के अंदर पैदा होने वाला मसला कच्चा है। बरेलवी उलमा ने भी इसका रद्द किया है। तो शिया कहते हैं कि जब वो यौम विलादत आता है तो रुकने यमानी का पत्थर हट जाता है, फट जाता है। तो आप शिया से सवाल करें ना, भाई नबी अलैहिस्सलाम जब फतह मक्का पर आए तो अंदर बुत रखे हुए थे, तो हजरत अली की विलादत मक्का में हुई, तो बुतों में उनकी वालिदा क्या करती थी? तो ये बात मानना उनकी जो है ना वो तौहीन है, उनका कोई अदब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो बैतुल्लाह है खाना काबा जिस पर गिलाफ है, ये बैतुल्लाह है, इसके गिर्द मस्जिद हराम है। बैतुल्लाह के 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमनी और हजरे रुकने अस्वद, इसको कहते हैं रुकने अस्वद। तो ये 4 कोने हैं। उस तरफ यमन का इलाका है, इस वजह से इसको रुकने यमानी कहा जाता है। और यमन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल हिकमतु यमानिया अल यमनु यमानी वल हिकमतु यमानिया। जी भाई, कब्जा वाली जगह या जमीन पर मस्जिद बनाना कैसा है, और इस मस्जिद में नमाज कबूल हो जाती है या नहीं? भाई कब्जे वाली जगह पर मस्जिद बनाना नहीं चाहिए। मैंने आपके सवाल का इतना ही जवाब दिया। अब कबूल होना ना होना ये अल्लाह जानता है। हाँ, ये अगला मसला जो है इस पर मेरे पास कोई दलील नहीं। आप जामिया सलफिया राब्ता करें, दारुल कुरान, ये माशाल्लाह ग्रैंड मुफ्ती और ये साद मुफ्ती दोनों बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। कब्जे वाली जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, खा वो जमीन किसी काफिर की, हिंदू की क्यों ना हो। ये बात याद रखें। यही अल्लाह ताला की तौफीक से फ़र्क है। अहले हदीस मसाजिद जो है ना, भावें पिंडों बाहर होंदियां ने पर कब्जे की जगह ते नहीं होंदी। कई लोग कब्रां की जगह वल लेंदे ने ते कई कब्जा करके उत्ते मसीत बना के मगरों प्लाट बना के बेच छड़दे ने। ये काम सही नहीं है। और कोई भाई मसला? ये तुहाडे ना किसी ने चिट्ठा पाया, सज्जे हाथ उन्हें पूरा पर्चा पाया। दुख है बेचारे नूं। अल्लाह ताला फलस्तीनियां दी मदद फरमाए, गज़ावियां दी मदद फरमाए, इसराइलियां नूं उन्हां दे हुक्मरानां नूं अल्लाह तबाह बर्बाद करे, निस्तो नबूद करे। अल्लाह दी सुन्नत है, जो अल्लाह कुव्वत देंदा है ना, कुव्वत दे हुंदियां फिर अल्लाह ते नहीं पाई दियां शामां। तुहानू अल्लाह ने 60 मुल्क दिते ने, एटमी पावर ते हथियार ते टैंक ते तोपां ते मिसाइल दिते ने, सारा कुछ तुहाडे कोल है ते तुसीं आंदे हो या अल्लाह तू ही कर। भाई अल्लाह ने तो तुहानू सारा कुछ दिता है, ते अपने भाई की मदद करो। तुहाडे बेटे भाई नू कोई बंदा फड़ लवे, कुटे मारे, ते तुसीं दूर खलो के दुआ करी जाओ, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। यही हाल है साडियां दुआवां दा। असीं अपने हुक्मरानां ते दबाव दईए कि हुक्मरान जिहड़े ने इत्तेहाद करन, उन्हां ते हमला करन, ते फिर वेखो 1-2 मिसाइल डिगन दी देर है, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल सारे मूत्र दी झागंगरां बह जाणगे। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ साडे भाई जमातुल दावा साडे अपने ने, ते कश्मीर दा मसला हुण इन्हां नूं अच्छी तरह समझ आ गया। यही तरला असीं इन्हां अगे लैंदे सां। बई जिसले कुव्वतां लड़दियां ने, हथियार चलदे ने, नतीजे उदों निकलदे ने, ते तुहानूं स्टैबलिशमेंट इस्तेमाल कर दीए ते इहदा नतीजा कुछ नहीं। हुण हालात ने साडी बात जिहड़ी है वो साबित कर दित्ती है। असी कश्मीरियां समेत हर मजलूम मुसलमान वास्ते दुआ गो हां
और जिहड़ा मजलूम मुसलमान वास्ते दुआ नहीं करता, दर्द नहीं रखता, ओदा कादा इस्लाम ते ईमान है। मुसलमान तो एक जिस्म की तरह ने। लेकिन हमेशा ये बात याद रखो कि जिसले जंगा होणगियां उदों नतीजे निकलणगे। इस तरह तो खातखी लान दे नाल कोई नतीजा नहीं निकलता जी। यार एक बात समझो, रोटी एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े वड्डियां नूं मैं वेख्या ईमान डोलदे लड़दे क्यों जी साहब, ते कई बंदे खत्म की बड़ी मुजम्मत कर लेंदे ने पर खा लेंदे ने डोल ही। बिदत किसी भी तरह का तावन नहीं करना चाहिए, ना खान ते ना खुआन च। कई बंदे कोल दे उत्ते कई भाभी रोटी वंडदे भी नजर आए ने। वो मैं आख्या तू उत्ते की करदा? आंदा अल्लाह दी कसम एक बुरकी नहीं खादी, सिर्फ वंडी है। मैं क्यों वंडी आ? आंदा ना वंडदा ते बुढ़ी खराब हो जानी सी। इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कता नजर इस बात के कि हम इस पे बहस करें जायज़ है कि नाजायज़ है। बाज़ अरब उलमा के फतवे हैं, लेकिन उन फतवों की गुंजाइश हमारे मुआसरे में नहीं है। कुछ चीज़ां सद्दे ज़राए हुंदियां ने, वो असी डक के रखने ना ना डकीए। इत्थे ज़्यादा अहले हदीस होए ने रफ़ा दैन आमीन फातिहा तो या तलाक तो। अकीदे की कदर घट लोगों नूं है, मनहज की कदर घट लोगों नूं है, ते ओ सद्दे ज़राए आस्ते असी बार्डर लाइन ना लाइए ते बंदे पार आओ गए। तो इस वास्ते उमर सदीक फतवा नहीं दे सकता भाई खत्म दी रोटी खाओ। मैं कहना ना खाओ। हाँ जी, भाई मस्जिद जो है, जो जामे मस्जिद है या खुतबा के बगैर पंजगाना मस्जिद है, मुसल्ला ना हो। मिसाल के तौर पे किसी की फैक्ट्री है, किसी जगह पर मुसल्ला बना लिया, पेट्रोल पंप है मुसल्ला बना लिया, बाद में पेट्रोल पंप बेच देते हैं। ऐसी कोई अगर जगह है तो वो बंदा जो है वो ऐसी जगह की खरीदो फरोख्त कर सकता है, वो मुसल्ला ख़त्म किया जा सकता है, ढाया जा सकता है, उसमें कोई अर्ज नहीं है, जायज़ है। लेकिन जो मस्जिद है जिसको मस्जिद कहते हैं, अगर रजिस्ट्री उसकी वक़फ़ ना भी करे वो वक़फ़ हो जाती है। वक़फ़ का मालिक अल्लाह है और मुंतज़िम मुसलमान है। वक़फ़ का मालिक कौन है? अल्लाह है। और मुसलमान कौन है? मुंतज़िम। यानी ये जो मस्जिद है ये अल्लाह इसका मालिक है और आपकी इंतज़ामिया इसकी मुतवल्ली मुंतज़िम है, मालिक नहीं। बात की समझ आई है? ये कानूनी तौर पे करना चाहिए। हमने देखा है नालायक औलादें मस्जिदें बेच देती, मैंने ये देखा है। तो कागजात ये सद्दे ज़राए हाकिम वक़्त जो है ना, जो कानून बनाता है जिसमें मुसलमानों के लिए मसलहत फ़ायदा है, तो वो उस मसलहत फ़ायदा के पेश नज़र इसको वक़फ़ करना चाहिए। वक़फ़ करना चाहिए ज़रूर भी ज़रूर। मिसाल के तौर पे मैंने जगह ख़रीदी है तो मैंने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नाम वक़फ़ कर दी है। तो मुझे कई दोस्त कहने लगे आप वक़फ़ ना करें, कोई बंदा फड्डा डाल दे। तो मैं कहता हूँ भाई डाल दे। कई बंदों को मैं कहता हूँ भाई वक़फ़ करें, मुंतज़िम अपना बीच में लिख दें, अपनी औलाद का लिख दें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, वक़फ़ करना चाहिए। तवल्लियत आप जो है इंतज़ाम रख सकते हैं, वक़फ़ जो है वो आप अपने नाम नहीं रख सकते। जब मस्जिद बनेगी उसका मालिक कौन है? अल्लाह। ये मैंने देखा है इफ़रात व तफरीद। बाज़ जगह पर इंतज़ामिया उलमा की बेकदरी करती है, बेतौक़ीरी करती है, उनको निकाल देती है, मुलाजिम समझती है। और बाज़ जगह पर उलमा जो हैं फिर जब वो बेचारे इनके ठुड्डे खाते हैं तो उलमा फिर अपनी मस्जिदें बना लेते हैं। तो वो कहते हैं वक़फ़ करूँगा, जमात मालिक बन जाएगी, कोई और फड्डा ले आएगा। तो वो फिर हाथ लगे होंदे ने, वो आंदे ने चलो जुम्मा नमाज़ां होण डे ने ते वक़फ़ ना भी होवे मेरे ना रजिस्ट्री रहे। लेकिन जब मस्जिद बन गई तो वो क्या हो जाती है? वक़फ़। तो बेहतर यही है कि उस वक़फ़ को वक़फ़ करें और अपने पास उसका इंतज़ाम रखें।
मैंने ऐसे भी देखा है कि मौलवी मर जाता है और नालायक औलादे हैं तो वहां फिर मस्जिदों में तोते चिड़ियां बोलते हैं, तोते चिड़ियां वीरान हो जाती। तो वक़्फ़ के साथ साथ तवलियत के साथ साथ उसकी आबादी जो है उसके लिए अपनी औलाद में से जो बंदा ज्यादा सलाहियतें रखने वाला है एक को लगाएं। मौलवी दो पुत्र होंगे वो भी लड़नगे, वो कहेगा मेरी है, वो कहेगा मेरी है। अल्लाह दे नबियां ने भी ये नहीं आख्या साढ़े सारे पुत्रां नूं ही नबी बना दे, उन्होंने ये दुआ नहीं मांगी भाई सारे ही नबी बना दे। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे दिए हैं, हम 5 भाई हैं, मैं बीच में मौलवी हूँ, बाकी ताजिर हैं। वो मुझ पर अपना माल खर्च करते हैं और मैं उनको दीन ईमान की बातें बताता रहता हूँ। मेरे भी आगे बेटे हैं, एक उनमें से दीन के लिए, बाकी तिजारत करें, रिस्के हलाल कमाएं। जिस तरह उलमा नबियों के साथ उठाए जाएंगे, रिस्के हलाल कमाने वाला भी कहाँ उठाया जाएगा? नबियों। यही वजह है ना भाई मेरे भाई कमांदे ने ते मैनू अल्लाह पाक दे फजलो करम दे नाल कोई थोड़, कोई कमी, कोई डर, कोई खौफ नहीं। तो भाई जो है ना ये नेकी में मुआविन में बन जाते हैं। तो ये भी चंद बातें थी जो मैं करना जरूरी समझता हूँ। मस्जिद को आबाद रखें, आबाद रखने की फिक्र रखें, औलाद में से जो एक सलाहियतों का मालिक बाकिरदार बाअमल है उसको इस तरफ लगाएं। बात की समझ आई है? भाई फूड़ी कोई नहीं, भोरा कोई नहीं, रोटी कोई नहीं, दावत ज़ियाफत मैयत दे घर कोई नहीं। यार कोल जिस तरह बिदत है ना, ये जितने भी हमारे पंजाबी के खतीब है ना, अल्लाह ताला इनको माफ कर दे। मदनपुरी साहब आपसे भी माफी, आपसे भी माफी। मौलवी फिर मैंने रगड़ा बरा फेर दे रहे यार, ये जिमें कुल बिदत है ना एवें दुआए खैर भी बिदत। जिस तरह कुल बिदत है एवें दुआए खैर भी बिदत। मलवैन आ जाए दूजे दिन, मेरा वाले साहब फौत हो गए ते अंदरों आवाज़ा होन, मैं कि या अल्लाह बंदे बाहर ने हुरे। पहले मैं समझदा कि किसी टेप ला दी, मैं अंदर कलिया, मैं आख्या टेप बंद कराओ। अच्छा उन्हें आख्या टेप नहीं, अंदर एक बाजी शुरू हुई। मैं आवाज दी पर्दा करो, उमर सिद्दीक, बीबियां चेहरे लपेट लाए। मैं क्या भैन बीबी ए मेरे बाप दी मैयत है, मेरे बाप ने सारी जिंदगी किताबो सुन्नत दी पैरवी की थी। मैं अपने बाप दी मंजी उठाई ते मैं उदो क्या अल्लाह, मैं कह सुन्नत दे पैरोकार दी मंजी है। कोई बंदा साडी मैयत नाल आवाज बुलंद ना करे, कोई बंदा ना आखे कलमा शहादत, खबरदार। मैं कह मेरी भैन ये भान मैं दुआ भी नहीं, तू रब दी शरीक है कि मेरे प्यो नू बख्शाना है? मेरे प्यो नू किने बख्शना है? अल्लाह। बख्शिश दे जड़े मसनून मामलात ने असा कीते ने ते वफ़व्विज़ु अमरी अल्लाह, अगो असा मामला किदे सपुर्द कर दिता है? अल्लाह दे। ना मौलवी, ना मलवैन, ना दुआए खैर ते ना हौसले। ए भैन ए धियां नू हौसला नहीं होण दिया है ते बाजी ना सद लईए। इन्हां बाजियां अगे भी मेरे हाथ च, ये बाजियां भी दूजे तीजे दिन किधरे कुरान हदीस विच मौजूद नहीं। हाँ एक गल तुहानूं होर भी दसां, कुछ मेरे रिश्तेदार बड़े मालदार, करोड़ों तो भी उतां को अरबापति, तो आखन हाफिज उमर सदीक ना साडा बड़ा तलक है, साडी बरादरी दे ने, साडे रिश्तेदार ने। उन्हें आख्या अच्छा ते बाबे री फौत होए ने ते उन्हां नूं ही सद लो। मैनू आंदे ने हाफिज साहब गड्डी आ गई, आओ। बंदे कहन लगे मेरे रिश्तेदार ये की बनेगा? मैं बहुत वधिया बनेगा। दावत दा मौका दीन सुन्नत बयान करन दा ते बिदत दे रद्द करन दा असां कोई हथों जान नहीं देना। मैं गया, मैं तकरीर की थी ते मैं आख्या भाई ये जो कर दे पे कुफर है। जरीर बिन अब्दुल्लाह आंदे ने कुन्ना नउद्दुल इज्तिमा बाद दफनिल मय्यित मिनन निया,
मैयत दी तदफीन तो बाद उहदे घर इकट्ठ करन नूं असीं कुफर नोहा समझदे सी। फिर मैं उन्होंने किताबो सुन्नत दीयां गल्लां दसियां। लो जी वो फिर रोटी उन्हां दी पक्की पकाई रह गई विच ही। ठीक है हुण चंद दिन पहला मैं एक जवान साडा अजीज फौत हो गया 20 साल दा, ते मैं उहदा जनाजा पढ़ाया ते मैनूं आह के आंदे ने रोटी दा भी जरा कह दे। मैं क्या भाई मैयत दे घरों ज़ियाफत हराम है ते जिन्हां दे घर इस मरग दी वजह तो रोटी नहीं पकी वो खा। बात ही समझ आई। ए चीज़ां ने देखो एक साडे आलमे दीन सन गुजराले दे मौलाना अब्दुल रहमान अल वासिल रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब जानते होंगे। उन्हां दे कोल एक बंदा आ गया, वो तवीज़ लिखते सन, कुरानी तवीज़ कुरानी। उन्हां दे कोल एक बंदा आ गया, हज़रत साहब मेरी ना फलाने बंदे नाल बहस हो गई है तो मैं तुहाडे कोल आया एडी दूरों, तुसीं तवीज़ लिख दिओ। ते मैं उन्होंने आख्या मैं दलील लैके आया। वो मौलाना साहब सन, फरमान लगे तेनों केड़ा अहमक आंदा इहदी दलील है ओए। ओ हक्का बक्का आंदे ने मैं एक मेरी कुताई है तो उतों मैं तेनों दलील बना के दे दें। कोई दलील नहीं हूं, ये मैं करना, ये मसला कह ले हदीस नहीं हूं, ये मैं करना। मैं ना क्या ये बड़ी वड्डी दलेरी दी बात है कि इंसान अपनी कुताई दे उत्ते यानी कि चूके चुनाचे ना करे, मसला सही दसे, मसला सही आंदे ने मसला यही है कि कुरान हदीस विच नहीं, ई मसला सही। उन्होंने कहा तुसी क्यों करते हो? आंदे ने मेरी कुताई, मेरी कुताई। तुहानूं पता उलमा च फिर कुताइयां किदों आउंदियां ने? जदों उलमा दियां तुसी माली जरूरतां पूरियां नहीं करते। वो फिर बेचारे रिज़क मान सदका ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, वो तवीत भी लिखते हैं, फूका भी मारते हैं। अल्लाह ताला सानू समझण दी तौफीक दे जी। इहदे बैग दे उत्ते इबलीस आ जी। हाँ इबलीस तो वड्डा लल्ला किदा जे, राफजी तो छोटी जी शैन है, ये पिछे डायरेक्ट इबलीस है। हाँ जी हाँ गल समझो, कोई इंसान फौत हो जाए, उहदियां बेटियां होन ते उहदी जिहड़ी विरासत है किवें तकसीम होएगी? साडे चाचे सारी जिंदगी धियां वाले दे नेड़े नहीं आउंदे पुत्र, गल समझ ले। ते जिसले वो धियां वाला प्यो मर जाता है तो उदों जायदाद लैन आ जाते, व्याहंदियां नहीं आउंदे, दुख दर्द के टाइम नहीं आउंदे, ओदियां धियां ही कोई नहीं लैंदा। क्यों नहीं लेंदे? आंदे ने इन्हां मर जाना माई बापे ते मगरों ला किन्ने देने ने? मेरे वाले साहब फौत हो गए ने, मेरियां 5 भैनां ने, ते 5 दे लाग खुशियां गमियां सारा कुछ वो करना पैंदा। जिस रोटी की असीं मुरम्मत करने ना कौड़ा बट्टा, वो सानू भी देना पैंदा। एक हकीकत जिहड़ी गल ते जिसले माल लैना होवे पुत्र सारे आ जांदे। मसला समझो, शरीयत का मसला दो तरफा, पोते दा दादे दी जायदाद हिस्सा नहीं, पर दादे दी जिम्मेदारी है पोते दी कफालत। मसला पूरा दसो। इसी तरह ही जिदियां धियां ने ओदे मां बाप भी वारिस ने, वाले कुल्ले वाहिद मिनहुमा सुदुस, ते ओदे भैन भाई वारिस ने, ते अगर भैन भाई भरा ना होन ते फिर भतीजे वारिस। बात ही समझ आ गई? ए दो चीज़ां, हुस्ने सलूक भी करो ते फिर हिस्सा देन लग्या किसी नूं इतराज नहीं। दो मसले बयान करूंगा, एक आपकी मूंछ पर और एक जो आपने सवाल किया, सबने देखा है, वो ना डरावे ना वेख्या देखा। आपकी मूंछ जो है ना अच्छी प्यारी लगती है, माशा अल्लाह तबारकल्लाहु इन्नी उईज़ुका बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन इसको नीचे से कटवाएं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह मूंछ पस्त करते कि मुंडी हुई मालूम होती, जैसे मेरी मुफ्ती साहब की।
और उनके वालिद उमर बिन खत्ताब उनकी मूछें थी, उनकी क्या थी? ओ बोलो, ते जो गुस्सा हुंदा ही ना मुछां नूं वट भी देंदे। समझ आइए गल दी, ये दोवें ही मसले ठीक है। तो बेटा जी नीचे से कटाएं, आपका जो लिप है वो बिल्कुल नजर आना चाहिए, वाज़े। दूसरा मसला है कि अगर कोई बच्चा फौत हो जाता है, फौत शुदा बच्चे का नाम रखना ये जरूरी नहीं, 7वें दिन तक नाम रखना मसनून है, उससे बाद नहीं, 7वें दिन तक। बल्कि एक हदीस है सही बुखारी की, फरमाया वलिद अली लैला गुलामुन सम्मैतु बिइब्राहीम, अल्लाह ने आज रात मुझे बच्चा दिया है, आज यानी बच्चा होया, फरमाया सम्मैतु बिइब्राहीम, मैंने उस बच्चे का नाम क्या रख दिया है? उसे टाइम उससे ही रात। ते भाई जो बीवी उम्मीद नाल होवे ते उदों पहले ही जेन बना लिया करो, अबू अम्मी नाल मशवरा करके, भाई धी होवे ते ऐ ते पुत्र होवे ते ऐ, बाद च तुहानू मसला ही ना होवे की रखिए, की वटाइए, की करिए, की बनाइए पहले। लेकिन जो फौत हो जाए उसका नाम रखने की जरूरत नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, बड़ा बड़ा नुकसान हो गया। कारी हनीफ भट्टी साहब दरवेश बंदा सी, चौधरी आदमी सी। अल्लाहु अकबर, बड़े प्यार करने, वल्ला यकीन जाने बड़े दुख की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरा दरवेश बंदा कारी मोहम्मद हनीफ भट्टी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वरफ़ा दरजतहू फ़ी इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ लहू फ़ी अक़िबिही फ़िल ग़ाबिरीन वग़फ़िर लना व लहू या रब्बल आलमीन वजअलहु मिन उतक़ाइक मिनन नार वजमअहु मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। या अल्लाह, मौलाना इदरीस साहब को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, शरह सदर कर दे। या अल्लाह, मदनपुरी साहब के इल्म में, अमल में, शख्सियत में, नफ़ा में अल्लाह बरकत फरमा। मुफ्ती नसरुल्लाह साहब हफ़िज़हुल्लाह, इनको, इनके मरकज़ को, मौलाना सरदार आबिद, उनकी आल औलाद को, मौलाना हुसैन साहब, जितने भी उलमा यहाँ बैठे हैं, जिन भाइयों ने प्रोग्राम करवाया है, तो मुझे महसूस यहाँ पे हुआ है कि कुछ नौजवानों ने दिलचस्पी ली है, तो मदनपुरी साहब ने यह कदम उठाया है। तो जिनका भी इस प्रोग्राम में हिस्सा है, इस मस्जिद को बनाने वाले, चलाने वाले, खतीब, इमाम, मुक्तदी, मुआविनीन, जो जिंदा है, जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह सब पे अपनी रहमतें फरमा। भाई मोहम्मद शफीक साहब, अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम को, उनके बुज़ुर्गों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह उनके माल जान में, इज़्ज़त ईमान में बरकत अता फरमा। ये काबिले अमल एक मसला है कि कोई आदमी दीनी प्रोग्राम करवाता है और ये दावत बेहतरीन अमल है, सदका जारी है। जब तक ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ना, अल्लाह इनको भी जज़ा दे। यकीन जाने इनके ज़रिए हमारा पैगाम पहुँचता है। अल्लाह सब वो लोग जिनके ज़रिए दावत जारी होती है और पहुँचती है और दावत बनती है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, जितने तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ यहाँ बैठी हैं, अल्लाह सब पे अपनी रहमतें फरमा, सबकी ख्वाहिशात पूरी फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम वरज़ुक़हुम मिनस समरात व खुज़ना बिनवासीना वहदिना इला सवाइस सबील। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। शोरशाह बैठे हैं, बड़ा मीठा नाम, बड़ा पुरहबत है, शख्सियत मीठी, बयान बड़ा मीठा है। या अल्लाह इनको भी सेहत आफियत दे, बरकत वाली ज़िंदगी दे।
जिन उलमा को मैं जानता हूँ, जिनको मैं नालायक नहीं जानता, या अल्लाह सब पे अपनी रहमत फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में शिर्क चींटी के चलने की तरह दाखिल होगा। ये हदीस किस किताब के अंदर है? ये दो हवाले देता हूँ आसान। एक किताबुत तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की, और दूसरी किताब मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह की। अब दूसरा जो सवाल इस पर्ची के ऊपर लिखा है 786 मदीना 92, ये 3 बिदआत है। अल्लाह के नबी ने किसी थी अंगूठी, उसके ऊपर लफ्ज मोहम्मद था, दरमियान में लफ्ज रसूल था, और लफ्ज अल्लाह जो है वो नीचे है। बाकायदा तौर पे जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में इस पर एक रिसाला जो है वो लिखा गया है। आपके इल्म में ना शेख साहब, आपके इल्म में। तो दूसरी बात है, बड़ी सारी आयात और हदीस के अंदर अल्लाह लफ्ज और लफ्ज मोहम्मद जो है बराबर है। मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लफ्ज अल्लाह, फिर आगे क्या है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो 2 दफा लफ्ज अल्लाह है और बराबर लिखा हुआ है मोहम्मद। तो चीमा साहब का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम मसला बयान कर देते हैं। तो ये उनकी नाकिस तहकीक है जो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात है जो मैंने आपको बताई है कि नबी इस्लाम की अंगूठी के ऊपर लफ्ज मोहम्मद था। कहाँ था? हाँ, असल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਈ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਟਵਾਏ ਨੇ ਕਟਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਬਰਾबर ਲਿਖਿਆ ਹੈ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचम सी ना, जो परचम सी मैदान बदर के अंदर उत्ते लिखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फतहुल बारी तो मौजूद है। हां जी, नकल की साडे लोग कहते जी कलमा ही किते है नहीं गा, हालांकि ये मौजूद है। ये जड़ियां बातां ने लोग अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है हदीसुन नास बिमा यारिफून, लोगों से वो बातें बयान करो दीन के नाम पर जिनको वो जानते हैं। क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठला दिया जाए? तो कलमे के बारे में बात करना, या ये मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया था और बड़े अदब से मैंने अर्ज़ किया कि आप इस पर तकरीरें छोड़ दे, इस पर बाकायदा मदीना मुनव्वरा में रिसाला तहकीक मौजूद है जिसमें रसूलुल्लाह का नाम ऊपर है। सही है? एक बात समझ लो, ये जो फौजी परेड है, फौजी सलाम है, झंडे को सलाम है, ये हराम के दायरा में नहीं आता। नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने तुम्हें हर हराम बता दिया है और हर गुनाह से खबरदार कर दिया है, हलाल भी बता दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो लोग बेजा सख्ती करते हैं या खवारिज हैं तो वो फौजी परेड पे हराम के फतवे लगाते हैं, खड़े होने पर हराम के फतवे लगाते हैं, झंडे को सलामी पर हराम के फतवे लगाते हैं, ऑफिसर को कोई सलूट मारता है तो ये हराम के अंदर नहीं आता।
समझ आइए बात की। अगर हराम के अंदर आता है तो पढ़े कोई आयत हदीस। हराम कोलो ते नहीं ना बनाना कि बंदा घर बैठे ही हराम बनाता रहे। हराम कौन करता है? अल्लाह रसूल। हाकिम वक़्त ने मशरू करना है मसलहत की बुनियाद पर, जैसे पोस्टमार्टम है, या उस अल्कोहल बनाना है, दवाइयों में इस्तेमाल होती है, या उसने किसी जायज़ काम पे पाबंदी लगानी है सद्दे ज़राए की बुनियाद पे, डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी, ये हाकिम का काम है। तो परचम को सलूट ये हराम नहीं है। जी, पानी के ऊपर दम करना, फूंक भी जायज़ है और उंगली के साथ दुआब लगाना भी जायज़ है। जी।